हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे के अंदर टीचर भर्ती का 1036 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक टीचर, असिस्टेंट टीचर फीमेल, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ना इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट है, ना फिजिकल की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट भी बहुत सही है, 48 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं और जिनका सपना सरकारी नौकरी पाने का, उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। तो इसलिए आपको इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी 60,000 से लेकर 80,000 पर मंथ रहने वाली है। ये सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा रेलवे टीचर भर्ती 2025 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है 7 जनवरी से और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025। दोस्तों, आरआरबी रेलवे के द्वारा आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं। फॉर्म मोड आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना होगा। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी। इसकी स्टार्टिंग डेट 7 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है। इसलिए आप बिल्कुल भी अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। फीस लास्ट डेट है 8 फरवरी 2025। करेक्शन डेट है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की फीस है 500 रुपीज। SC ST EBC और एक सर्विसमैन के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज और ऑल फीमेल कैटेगरीज के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज और माइनॉरिटीज और थर्ड जेंडर के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज। एरर करेक्शन चार्ज है 250 रुपीज। पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन मोड। फीस रिफंड आफ्टर एपियर एग्जाम, यानी कि आपके एग्जाम के बाद जो फीस वापस होगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपीज और अदर कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज। बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर जो पोस्ट रहने वाली हैं वो इस प्रकार हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, साइंटिफिक सुपरवाइजर, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर फीमेल, असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स और साथ में बीएड एग्जाम पास। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टेट या सीटेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आपने बीएड एग्जाम पास कर रखा है तो आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं साइंटिफिक सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन है MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट या BA ऑनर्स इन आर्ट एंड आर्ट्स एजुकेशन, या अगर आपने सेकंड क्लास बैचलर डिग्री कर रखी है विद ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर या फाइन आर्ट्स के अंदर और आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है, या अगर आपने 12th पास कर रखी है और आपने 4 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है इन पेंटिंग या फाइन आर्ट्स के अंदर, या आपने पार्ट टाइम डिप्लोमा कर रखा है कम से कम 5 इयर्स का, तो आप साइंटिफिक सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लॉ विद 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज प्लेजर 8 बार, यानी कि अगर आपने डिग्री कर रखी है लॉ के अंदर और आपने 3 इयर्स की प्रैक्टिस कर रखी है तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर इन लॉ और 5 इयर्स का स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट 8 बार। यदि आपने डिग्री कर रखी है लॉ के अंदर और आपने 5 इयर्स की प्रैक्टिस कर रखी है एज ए एडवोकेट तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन BPEd या कॉम्पिटेंसी इन इम्पार्टिंग फिजिकल एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर TGT। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स और BEd या DLEd डिग्री। अगर आपने DLEd कर रखा है तो भी आप TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
या अगर आपने 12th पास कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आपने 4 इयर्स की डिग्री कर रखी है BLED या आपने DLED कर रखा है तो भी आप TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 12th पास कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आपने 4 इयर्स की डिग्री कर रखी है BLED या BA BEd या BSc BEd के अंदर और आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वालों के लिए टेट एग्जाम कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग। इसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और 1 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है हिंदी से या इंग्लिश से तो आप जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन या एडवर्टाइजिंग या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन। यदि आपने ग्रेजुएट कर रखा है और डिप्लोमा कर रखा है पब्लिक रिलेशन के अंदर या एडवर्टाइजिंग के अंदर या जर्नलिज्म के अंदर या मास कम्युनिकेशन के अंदर तो आप सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री विद डिप्लोमा इन लेबर या सोशल वेलफेयर या डिप्लोमा इन लेबर लॉ या LLB विद पेपर्स इन लेबर लॉ या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या MBA विद पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट या MBA HR अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है लाइब्रेरी साइंस के अंदर 4 इयर्स की तो आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप के अंदर तो भी आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है म्यूजिक टीचर फीमेल। अगर आपने BA डिग्री कर रखी है विद म्यूजिक के अंदर आप म्यूजिक टीचर फीमेल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है प्राइमरी रेलवे टीचर PRT की। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट 50% मार्क्स के साथ और साथ में अगर आपने DLED या BEd एग्जाम पास कर रखा है तो आप PRT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ और आपने DLED कर रखा है या अगर आप 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ और आपने DLED कर रखा है या आपने 12th पास कर रखा है 50% मार्क्स के साथ या अगर आपने 12th पास कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और आपने BLED या DEd कर रखा है और आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप PRT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 12th पास कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और आपने DLED पास कर रखा है तो भी आप PRT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और DLED एग्जाम पास्ड। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट 50% मार्क्स के साथ और DLED एग्जाम पास। या अगर आपने 12th पास कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आपने DLED एग्जाम पास कर रखा है तो भी आप असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 12th पास कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और आपने BLED एग्जाम पास कर रखा है और आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ। अगर आपने 12th पास कर रखी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ तो आप लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट नेम और नंबर ऑफ वैकेंसी की और एज लिमिट की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की टोटल वैकेंसी है 187। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 48 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक सुपरवाइजर एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग। इसकी वैकेंसी है 3। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 38 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 338। नेक्स्ट पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट। इसकी वैकेंसी है 54। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 43 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसकी पोस्ट है 20। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 35 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 18। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 48 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 38 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 130। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 36 वर्ष के बीच। है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 36 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 59। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 36 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 33 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है म्यूजिक टीचर फीमेल। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 3। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 48 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है प्राइमरी रेलवे टीचर PRT की। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 188। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 48 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 48 वर्ष के बीच।
नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 7, एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटालुर्गिस्ट, एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच। बात करते हैं एज लिमिट की। इसके अंदर एज लिमिट में ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप हैंडीकैप हैं, UR और EWS कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी, और अगर हैंडीकैप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 15 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप रेलवे के ग्रुप C या ग्रुप D के एम्प्लॉयज हैं, या आप कैजुअल लेबर में काम कर रहे हैं और आपकी सर्विस 3 साल लगातार हो गई है, और आप UR EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप 45 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या ऑफिस के अंदर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कैंटीन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूट, और आप UR EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी एज लिमिट में। और ऐसी महिलाएं जिनका डाइवोर्स हो चुका है या किसी कारणवश अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं जुडिशली, और उन्होंने शादी नहीं की है, और आप UR EWS कैटेगरी से आती हैं तो आप 35 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकती हैं, और OBC कैटेगरी से आती हैं तो आप 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आती हैं तो आप 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न यही रहेगा एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे 100, टाइम मिलेगा 90 मिनट का। सब्जेक्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट रहेंगे, प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। टाइम आपको 1 आवर 30 मिनट का मिलेगा। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक सही पढ़ लेना है। उसके बाद आपको RRB वाइज वैकेंसीज फॉर द क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन कैटेगरीज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। ये RRB की बोर्ड्स हैं जो कि इस प्रकार हैं: अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, बेंगलोर, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई और तिरुवनंतपुर। ये इनकी वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप जिस भी बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास स्पेसिफिक साइज में फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जिसका साइज 35 mm × 45 mm या 320 × 240 पिक्सल का होना चाहिए, और आपके फोटोग्राफ का साइज 40 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर का इमेज है उसको आपको ब्लैंक पेन से सिग्नेचर करना है। आपको साइन रनिंग लेटर में करना है, ना कि नोट इन ब्लॉक या कैपिटल लेटर में। आपके सिग्नेचर का साइज भी 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशन 50 mm × 20 mm होना चाहिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, और आपके पास और अपने 12th क्लास की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी, PUC, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, DG डिप्लोमा, MBA, क्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट, टेट एग्जाम क्वालिफाई, एनी अदर सर्टिफिकेट एज पर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। के बाद SC ST सर्टिफिकेट एज पर अनेक्चर 1। इसके अंदर अनेक्चर 1 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने SC ST सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और OBC सर्टिफिकेट एज पर अनेक्चर 2, इसके अंदर अनेक्चर 2 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको OBC सर्टिफिकेट बनवाना है। और नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट एज पर अनेक्चर 2A, इसका फॉर्मेट भी इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके बाद आपका इनकम टैक्स, और इसके बाद आपका इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर, यानी कि EWS सर्टिफिकेट बनवाना है आपने एज पर अनेक्चर 3। और इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फीस फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एज पर अनेक्चर 3A। यदि इसमें छूट चाहते हैं तो आप, और EWS कैटेगरी से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, आपको अनेक्चर 3A के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज PWD। यदि आप हैंडीकैप हैं तो आपको अनेक्चर 5A, 5B, 5C, 5E, 5G के अकॉर्डिंग आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर अनेक्चर 4,
और अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको अपना एनओसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा, आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट देना होगा, सेल्फ सर्टिफिकेट। यदि आप ऐसी महिलाएं जिनका डाइवोर्स हो चुका है या अपने हस्बैंड से जुडिशली सेपरेटेड रह रही हैं तो उनको एक एफिडेविट देना होगा, तभी आपको एज में छूट मिलेगी। इसके अलावा आपका वैलिड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। ये एनेक्चर 1 है फॉर SC/ST कैंडिडेट, ये एनेक्चर 2 है फॉर OBC कैंडिडेट, ये एनेक्चर 2A है फॉर OBC NCL कैंडिडेट, ये एनेक्चर 3 है फॉर EWS कैंडिडेट, ये एनेक्चर 3A है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये एनेक्चर 4 है फॉर डिक्लेरेशन। यदि आप चाहते हैं कि आपको फीस नहीं देनी पड़े तो आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा। यदि आप हैंडीकैप हैं तो उसके लिए एनेक्चर 5A है, आपको इस फॉर्मेट के अंदर अपना सर्टिफिकेट देना होगा कि आप हैंडीकैप हैं, तभी आपको हैंडीकैप के अंदर छूट मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टीचिंग की पोस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीजीटी की पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है और 2 साल का आपका, अगर आपने बीएड कर रखा है आर्ट्स के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेट नहीं मांगा गया है और ना ही इसके अंदर CTET मांगा गया है। इस प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट है आर्ट्स इंग्लिश मीडियम की, इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन आर्ट्स और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है और आपने बीएड कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इवन इसके लिए 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर रखी है और आपने 4 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, BLED कर रखा है 4 इयर्स का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी टेट या CTET नहीं मांगा गया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बीएड वाले टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की। मैथ के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है टॉपिक वाइज इस प्रकार है: प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जियोमेट्री, परसेंटेज एंड एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री। जनरल साइंस के अंदर सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। जनरल अवेयरनेस के अंदर सिलेबस रहेगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर सिलेबस रहेगा डाटा इंटरप्रेशन, सिलोगिम्स, वेन डायग्राम्स, एनालॉजीज, सीरीज, पजल्स, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। बात करते हैं सैलरी की, ये इसकी इनिशियल पे रहने वाली है। इसमें अलाउंसेस आपको अलग से ऐड किए जाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बेसिक पे रहने वाली है 47,600 रुपीज़। साइंटिफिक सुपरवाइजर की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। टीजीटी की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। चीफ लॉ असिस्टेंट की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बेसिक पे रहने वाली है 44,900 रुपीज़। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। लाइब्रेरियन की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। म्यूजिक टीचर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। प्राइमरी टीचर की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। असिस्टेंट टीचर फीमेल की बेसिक पे रहने वाली है 35,400 रुपीज़। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बेसिक पे रहने वाली है 25,500 रुपीज़। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बेसिक पे रहने वाली है 19,900 रुपीज़। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।